इस जग में कौन हुआ किसका, सब मुंह देख ही चाहती है वही तुम्हारी प्राण पिया, जिससे पूरी अपनायत है। पास जाओ, मेरे पास हम तो तुम्हें कहते हैं मांगो, कहते हो, तुम कह रही हो मैं तुम्हें सता रहा हूं, कितनी देर से मना रहा हूं। क्यों मैं इसको सता रहा हूं कि मना रहा हूं? है? मना रहा हूं, सता तो रहा नहीं हूं। क्यों झूठा आरोप मेरे ऊपर लगाती हो? हे नाथ, मांग मांग कहूं कहो पिए, कबहू देव ना लेऊं, देन कहे वरदान प्रभु, कहीं पापन संग देव। क्या कह रही हो? दो वरदानों की बात? हाँ ना, हमने तुम्हें दो वरदान देने के लिए कहा था। आज तुम उन वरदानों के लिए क्या कह रही हो कि मांग मांग तुम कहो पिए, कबहू देव ना लेओ, देन कहे वरदान तो इतनी पावो संदेह। उन वरदानों में संदेह है तो सुनो। महारानी के कई सम्मान मांग का रानी जी, पूछो जा अपनी पटियों से, प्रीतम की प्रियानी से है भरती इन्हें मोतियों से। अति गर्जे बरसे ना बूंद, धोखा तो इन मेघों में है, जो कहा सो किया सो दिया, बस एक बात हम मर्दों में है। तुम दो वरदान करी हो, दो वर तो कोई चीज नहीं, दो के बदले में तुम हमसे चार ले लो। हमने सीखी है नहीं नहीं, जो मनवाए सो ले लो। मैं नहीं मानती। मेरे जो वरदान है, पहले तुम अगर वरदान दे देना चाहते हो, अब वरदान दोगे हम? अवश्य मांगो। सही, चार ले लो। नहीं हमें दो चाहिए, मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ, चार ले लो, 10 ले लो, 12 ले लो। आप अगर वरदान देना चाहते हो तो खा जाओ बेटा राम की सौगंध, मैं मान जाऊंगी कि हाँ तुम दे दो। यानी कि जब राम की सौगंध खाऊंगा तब तुम्हें विश्वास होगा। अभी तो ये आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर पलट जाए, पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में मगर जाए, माणिक समुद्र में हो चाहे इन पहाड़ों में बिखर जाए, महारानी हम वो नहीं जो अपनी बात से मुकर जाए। परमात्मा गवाह है, परमात्मा गवाह है, अनुचित नहीं होगा। ये क्षत्रिय नरेश अपने धर्म से विचलित नहीं होगा। है आन पहली बार पाक उस नाम की, है आन पहली बार पाक उस नाम की, ले तेरे सामने खाता हूँ सौगंध बेटे राम की, सौगंध बेटे राम की। अब प्रसन्न हो? आप क्षत्रिय नरेश हो, अब मांगो। मांगे। लो सुनो प्राणपति प्राणीनाथ, थाती आज मानती हूँ, कौशल्यानंद के बदले निधि सुत को राजी मांगती हूँ। पहले वरदान में तुम अपने बेटे भरत के लिए अयोध्या का राज चाहती हो। हाँ है? आप हमने तुम्हें ये वरदान दिया। मैं तो ये सोच रहा था जैसे मेरे लिए राम है वैसा भरत है। राम सयाना है, जेठा है, हमारे कुल की रीत है, जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कल कुल रीत सुहाई। जो जेठा होता है वो स्वामी, जो छोटा होता है सेवक। चलो हमने तुम्हें पहला वरदान दिया। प्राणपति आप पे पहला वरदान तो दे दिया, राजा जो राम हो रहा है तो वो राजा नहीं उदासी है, क्या? कल से ही वो 14 वर्षों को बनकर हुई बनवासी हो। नहीं महारानी के गई, नहीं नहीं महारानी के गई।
देश उदासी 14 वर्ष राम बनवासी। फंस गया, फंस गया, फंस गया। चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश राजा दशरथी की नारी के चक्कर में फंस गया। महारानी के कहीं तुमने अपना जो ये दूसरा वरदान मांगा, ये वरदान तूने अच्छा नहीं मांगा। अगर राम वन को चला जाएगा महारानी के कहीं तो अयोध्या अनाथ हो जाएगी, मेरे प्राण चले जाएंगे महारानी के कहीं। अरे तू दूसरे वरदान में मेरे लिए वनवास मांग ले महारानी के कहीं, लेके ना तू राम को वनवास ना मांग, क्योंकि तू तो जानती है कि मुझे अपने सभी पुत्र प्राणों के समान प्रिय है। सभी पुत्र पिता को सभी पुत्र पिता को है समान, यह तू भी बातों जानती है। भरत राम सा प्यारा मुझे, ये मैं नहीं कहता, ये त्रिभुवन नायको साक्षी है। पहला वर तूने मांगा है, वह हुआ नहीं है भारे मुझे। मिल जाए राज भरत को, उत्साह सहित स्वीकार मुझे। पर राम बनो मैं बास करे, वो भी वह 14 बरसों को। इसमें क्या तूने अरे सोचा है, मैं समझ न पाया तेरे भेदों को। मैं तुझसे कहता रहा मांग लो रानी, मांग लो रानी, मांग लो रानी, लेकिन मैं ये समझ नहीं पाया कि तेरे हृदय में राम के प्रति इतनी बड़ी निष्ठुरता है। तू भी इस बात को जानती है महारानी के कहीं कि अगर राम चला गया तो मैं मर जाऊंगा, अगर राम चला गया तो ये सारी अयोध्या अनाथ हो जाएगी। अरे मैं तो तेरा पति हूँ और हर पत्नी के लिए पति पूज्य होता है। अरे आज तेरा जो ये पति तेरा देवता है, आज तेरे सामने हाथ जोड़ता है, हाथ जोड़ करके तेरे पांव पकड़ता है, तेरे पांव पकड़ करके तुझसे भीख मांगता है कि तू अपना दूसरा वरदान वापस ले ले, वापस ले ले, तू दूसरा वरदान वापस ले ले महारानी के कहीं, वापस ले ले।
महाराज आप कह रहे हो वापस ले लूं वरदान? जो वरदान दे दिए जाते हैं वो वापसी लिए जाते हैं। तुम दूसरे वरदान में महारानी की कहीं और कुछ मांग लो। अरे दूसरे वरदान में तुम मेरे लिए वनवास मांग लो, लेकिन राम को वनवास मत ले महारानी के कही। जो वर हमने मांगे तो वो कोई खिलवाड़ नहीं है। यानी कि तू अपने दूसरा वरदान वापस नहीं लेगी ना, इसमें मेरा कुछ नहीं बिगड़ता महारानी की कही। इसमें मेरा कुछ नहीं बिगड़ता महारानी की कही। जो तू मुझको ललकार रही, लेकिन याद रख तू आज अपने हाथों अपने पांव कुल्हाड़ी मार रही। क्योंकि मैं जानता हूं तू आज नहीं है आपे में, लेकिन महारानी के तू जिस दिन आपे में आएगी उस दिन महारानी के तू सिर धड़ धड़ करके बस जाएगी। अगर आज महारानी के को मैं वरदान देता हूं तो मेरा राम बन को जा रहा है, अगर नहीं देता तो मैं एक क्षत्रिय राजा हूं। आज मेरा धर्म जा रहा है, अब राजा दशरथ करे तो क्या करे। अगर हाँ करूं तो अगर हाँ करूं तो राम बन जाए, अगर ना करूं तो धर्म डगमगाए। इधर राम जाए न जाए, इधर प्राण जाए। इधर राम जाए न जाए, इधर जान जाए। राम मेरा राम कहाँ है? अगर हाँ करूं तो राम बन जाए, अगर ना करूं तो धर्म डगमगाए। इधर राम जाए न जाए, इधर जान जाए। कहाँ मेरा राम? मैंने सोचा था क्या क्या से क्या हो गया। यार मेरा बेटा राम। अरे मैंने तो सोचा था कि राम की अयोध्या का राजा बना हुआ, लेकिन ये क्या हो रहा है। मैंने सोचा था क्या क्या से क्या हो गया। बनना था जिसको राजा, अब कबर हो रहा। अगर हाँ करूं तो राम बन जाए, अगर ना करूं तो धर्म डगमगाए। इधर राम जाए न जाए, इधर राम जाए। इधर राम जाए न जाए, इधर जान जाए। अगर हाँ करूं तो राम
मार जाए, अगर ना करूं तो धर्म डगमगाए। इधर राम जाए रे जाए, इधर जाग जाए, इधर राम जाए रे जाए, इधर जाग जाए। मैं समझ गया, जब नारी किसी चीज की अति कर देती है, कोई भी पति अपनी पत्नी को नीच नहीं कहता, लेकिन आज मैं तुझे नीच कह रहा हूं। ओ नीच बुद्धि वाली नारी, तू ऊंचे से हमें गिराती है, जो सत्य हमारा जीवन है उससे तू हमें डिगाती है। हम रघुवंश की सफेद स्वच्छ चादर में कभी काजल की कामना कालमा नहीं लगने देंगे। हम अपना सब कुछ दे देंगे, लेकिन अपने वचन नहीं जाने देंगे। लेकिन याद रख महारानी कैकेयी, आज ये बूढ़ा पिता तुझे श्राप दे रहा है। आज तुझे ये बूढ़ा पिता श्राप दे रहा है कि इस संसार में कोई भी माँ बाप, इस संसार में कोई भी माँ बाप अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। आंचल पसार, कर्जा भी ले, दान भी ले राज भरत को, राम को 14 वर्ष का वनवास ले, और साथ में मेरे प्राण ले। राम, बेटा राम, तुम मेरे पास रहना बेटा। राम राम रट बिकल भुवालू, जनु बिनु पंखो बिहंगे बिहालू। जैसे बिना पंख का पक्षी हो जाता है, आज वही स्थिति महाराज दशरथ जी की भगवान राम के बिना हो गई। महाराज मूर्छित हो गए राम राम रटते रटते। जब भुंसारा हुआ तो महाराज के दरवाजे के बाहर भारी भीड़ लग गई। चूंकि ये सब पहली बार हो रहा है, भगवान सूर्य का उदय हो गया और आज राम जी का तिलक भी होना है, लेकिन महाराज जागे नहीं है। तो जितने मंत्री सचिव हैं सब परेशान हैं। महाराज के दरवाजे के बाहर सब लोग खड़े होने लगे। द्वार भीर सेवक सचिव कही उदित रवि देखी, जागे अजहु न अवधपति कारण कवन विशेष। मंत्री सुमंत्र जी, आज ऐसा कौन सा विशेष कारण है जिस कारण से महाराज दशरथ अभी तक नहीं जागे हैं?